ये कहानी है चंद्रनगर राज्य की, जहाँ 3 भाई रहते थे, भीमा, लल्लन और भोला। पिता के देहांत के बाद अब संपत्ति का बंटवारा होना था। तीनों भाई आंगन में बैठे हैं। बड़ा भाई भीमा अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बंटवारा शुरू करता है। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए फैसला मैं करूँगा। जो आप कहीं दिया। आप दोनों मेरे पिता समान हैं। 2 खेत हैं, एक मेरा, एक लल्लन का, और जो बीच की मेड़ है वो भोला की। भोला समझ गया कि उसके साथ अन्याय हुआ है, पर वो चुप रहा। आम के पेड़ का बंटवारा। पेड़ दिखाया जाता है 2 डालियां, 1 जड़। एक डाल मेरी, एक लल्लन की, जड़ भोला की। मंजूर है भैया। घर का बंटवारा। 2 कमरे मेरे, 2 लल्लन के, और छत भोला की। अब तो हद हो गई थी, पर भोला ने फिर भी विरोध नहीं किया। सिक्कों का बंटवारा। चलन वाले सिक्के हम दोनों लेंगे, पुराने 4 सिक्के भोला के। अगर मेरी तकदीर में यही 4 सिक्के हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। घर से निकालना। अब घर में मत आना, तुम्हारा हिस्सा तो छत है। दोनों भाई धक्का देकर बाहर निकालते हैं। भोला और उसकी पत्नी पद्मा बेघर हो गए। देख लिया बड़े भाई का परिणाम। मैं क्या करता था भाई? खेत के नाम पर मेड़, पेड़ के नाम पर जड़, घर के नाम पर छत। घर के बाहर निकालने के बाद वो जाते हैं मुखिया के पास। मुखिया जी, क्या इन सिक्कों के बदले नए सिक्के मिल सकते हैं? ये बेकार हैं, पर तुम मेरे खेत पर काम कर सकते हो। भोला और पद्मा चले जाते हैं खेत में और मजदूरी करने लगे। फावड़ा उठाओ, चलो मेड़ तोड़ते हैं। भाइयों की फसल बर्बाद हो जाएगी। हमारी मेड़ है, हमारी मर्जी। मेड़ टूटती है, पानी बहता है। हमारी फसल बर्बाद जरूर भोला ने किया होगा। अब आम के पेड़ की बारी। चलो इसे भी काट दो। ललन ने कुल्हाड़ उठाई और पेड़ काट दिया। आज तुझे सजा दिलवाऊंगा। तीनों भाई राजा के दरबार में जाते हैं। फिर राजा कहता है, क्या मामला है तुम तीनों भाइयों का? राजा साहब, मेरे सबसे छोटे भाई ने हमारा पेड़ काट दिया। क्या ये सच है भोला? सही में पेड़ काट दिया तुमने? अरे तो डालियां हवा में लटकी है कि? भोला, जब बंटवारा गलत था, परिणाम भी भुगतना होगा। संपत्ति का बराबर बंटवारा होगा और दोनों बड़े भाइयों को जुर्माना देना होगा। हमें माफ कर दो भोला, हमसे गलती हो गई। भैया, आप बड़े हैं, मैं नाराज नहीं हूँ। इस तरह न्याय की जीत हुई। भोला को उसका हक मिला और तीनों भाई फिर से एक हो गए।